हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा है कुछ वीडियो एग्जाम के रिगार्डिंग, तो उसी मुद्दे पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यानी जो भी आपके सवाल हैं वीडियो एग्जाम संबंधित, उन सभी सवालों के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूँ आपको, देखिए अगर आप वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर इसके लिए आप इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, ठीक है, हिंदी हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, इसके नोट्स वगैरह चाहते हो आप, तो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, क्योंकि मेरे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी बुक्स के पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप जुड़ सकते हो। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि अगर आप वीडियो एग्जाम के लिए करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों जैसे ही पता होगा आपको, जो करंट अफेयर की बात की जाए, साथ में इसमें अगर हम यूपी करंट अफेयर शामिल कर दें तो हो सकता है कि आपका 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन के बीच में आपके एग्जाम में पूछे जाएँ, यानी लगभग 20 से लेकर के 30 नंबर का आपका पूछा जाएगा। तो देखिए होता क्या है, मार्केट में अगर आप जाओ किसी बुक को लेने तो बुक मिलती है आपको 150-200 पेज की मिलती है और कम से कम 100-125 रुपये मिलती है। और इतने कम समय में उस बुक को पढ़ना फिर रिवाइज करना, क्योंकि उस बुक में क्या होता है, जैसे मान लो आपके 200 पेज हैं तो सारे पेज आपके काम के नहीं होते, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं, तो बच्चे समझ नहीं पाते क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो दोस्तों इसके लिए मैंने देखिए करंट अफेयर का पीडीएफ नोट्स तैयार किया है, जो कि टोटल मिला के आपका 90 पेज का है। और वो करंट अफेयर दोस्तों वो आपका नवंबर से लेकर के 25 मई तक का है। और वैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो घटना आपकी जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक की हैं वो भी इसमें शामिल कर ली गई हैं। तो यानी कि अगर आपने 90 पेज का हमारा पीडीएफ अच्छे से पढ़ लिया तो यकीन मानो एग्जाम में 70-80% तो क्वेश्चन कम से कम आप करंट से सही करके आओगे। क्यों दोस्तों, होता क्या है कि एक दो क्वेश्चन जो आपका आता है तो वो तो किसी का सही नहीं होता है, पता नहीं आयोग कहाँ से पूछता है। तो इसके दोस्तों क्या करना है, इसके लिए आपको 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो पीडीएफ लेना, क्योंकि इसमें आपको यूपी करंट मिलेगा, पूरा इसमें इंडिया करंट अफेयर मिलेगा। अब देखिए पेमेंट कहाँ करना है आपको, देखिए ये मेरा यूपीआई नंबर है 7042654209। इस नंबर पर आपको पेमेंट करना हो, पेमेंट करके इसी नंबर पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, तो जो करंट की पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। सॉरी। अब दोस्तों आगे बात करते हैं जो बच्चों के सवाल थे, उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि होता क्या है, जो भी आपके एग्जाम होते हैं या किसी का एग्जाम हो, सबसे पहले यूट्यूब पर एक अफवाह जरूर होती है एग्जाम पोस्टपोन को लेकर। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो एग्जाम पोस्टपोन की जहाँ भी आपको खबर देखने को मिले उस खबर पर आप ध्यान ना दें, अपनी पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपको जो एग्जाम है वो 26 और 27 जून को आपका होने वाला है। और ये एग्ज़ाम जो होगा वो आपका 4 सितंबर होगा, ठीक है, यानी कि 2 शिफ्ट 26 की, 2 शिफ्ट आपकी 27 की, एक हो सकता 10 से 12, एक 2 से 4 हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए अपनी तैयारी करते रहेंगे, ज़्यादा दिन नहीं बचे, आज अब 3 तारीख हो गई, देखा जाए तो 20-21 दिन बचे हुए आपके पास। क्योंकि देखिए अगर आपका एग्जाम 26 को पड़ता है तो 25 को तो आपको हो सकता है ट्रेवलिंग में टाइम निकल जाए, क्योंकि अगर मान लो 26 को सुबह आपका एग्जाम होगा तो 25 को ही आपको जाना पड़ेगा सेंटर के पास में, जिस भी शहर में आपका एग्जाम होगा। और लेकिन दोस्तों लोकल जो आपका एरिया होगा वहाँ पर आपका एग्जाम नहीं होगा, हो सकता है कि आपका 300-400 किलोमीटर दूर आपका एग्जाम हो। अब देखिए सवाल दोस्तों क्या है बच्चों को, सबसे पहले जो ज़्यादा सवाल है वो सवाल ये है कि हमने पेपर, हमारा जो एडमिट कार्ड था वो तो डाउनलोड हुआ आया था 2018 में, लेकिन हमने पेपर नहीं दिया, तो हमको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों पहले मैं इस बात को कई बार बता चुका हूँ कि चाहे आपने पेपर दिया हो नहीं दिया हो, अगर आपका उस समय एडमिट कार्ड जारी हुआ था तो इस समय आपको पेपर देने का जो मौका है वो आपको 100% मिलने वाला है, ठीक है, इसकी आप टेंशन ना लें। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों का सवाल ये भी कि सर हमने फॉर्म भरा था नहीं भरा था, इसके बारे में हमको पता नहीं, कैसे पता करें। तो दोस्तों एक काम करना, आपको जाना सीधे गूगल पर, वहाँ पर दोस्तों जाकर आपको सर्च करना है UPSSC नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको डालना है गूगल में जाकर, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब दोस्तों जैसे कि आप डालोगे ये चीज़ें गूगल में जाके, तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा, लिंक, कई सारे लिंक आपको नीचे आएंगी वेबसाइट, तो उसमें जो सबसे ऊपर आए उसमें आपको क्लिक कर देना है। तो वहाँ पर दोस्तों जब आप ओपन करोगे उसको तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे मांगेगा, जैसे कि आपका नाम मांगेगा, नेम लिखो अपना, ठीक है, फादर्स नेम मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा आपकी, और साथ में कैप्चा कोड होगा वो बनना होगा। अगर ये 4 चीज़ें आप डाल देंगे तो दोस्तों जितने भी आप तक फॉर्म पेपर हुए UPSSC, जितने भी फॉर्म आपने भरे हैं वो सारी की उसकी लिस्ट निकल के आपके सामने आ जाएगी। तो उसमें आप देख सकते हो ग्राम विकास अधिकारी 2018, तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि आपने फॉर्म भरा है या नहीं भरा है, ठीक है। पता चला आप तैयारी कर लो, पता चला कि बाद में आपने फॉर्म नहीं भरा था, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज़ दोस्तों आपकी ये हो गई। और दूसरा दोस्तों जो सवाल है सबसे ज़्यादा है वो है आपका SSC को लेकर। पहला सवाल तो दोस्तों ये आता है कि हमारा रिजल्ट था वो 25 जून को आ गया था, क्योंकि पता होगा SSC रिजल्ट आपका 25 जून 2018 को एक बार आ गया था, जिनका पेपर आपको जून के स्टार्टिंग में हुआ था, ठीक है। और क्यों रिजल्ट आपका इसीलिए जल्दी दिया गया था कि आपको इसका फॉर्म भर पाओ, क्योंकि पता होगा जो आपका वीडियो का फॉर्म भरने की आखिरी डेट थी उस समय तक आपका SSC होना चाहिए था। तो उसमें क्या है कि बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे इश्यू डेट दिखा रहा है अगस्त का, सितंबर का, तो दोस्तों उससे मतलब नहीं है, यानी कि जो आपका रिजल्ट है SSC का वो आपका 25 जून 2018 तक आपका आ जाना चाहिए।
अगर इसके बाद रिजल्ट आपका आया है तो फिर आप उस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाओगे। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी। अब दोस्तों दूसरी बात आपकी आती है कि जिनके पास CCC नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट कहाँ मान्य होगा। दोस्तों पहले बता चुका हूँ कि जैसे जो आपको BPO की भर्ती थी उसमें आपका केवल CCC मान्य था, ठीक है, क्योंकि उस समय बहुत सारे बच्चों को DB हुए थे, उसमें पता चला था मुझे कि जो बच्चों का BPO में केवल आपका CCC मांगा था, और जो आपका BDO की भर्ती थी और साथ में आपका SKP की भर्ती थी, यानी कि ग्राम विकास पर्यवेक्षक की, ठीक है, ग्राम पर्यवेक्षक की जो भर्ती थी, इन दोनों दोस्तों मांगा था आपका CCC मांगा था, और साथ में इसकी इक्विवेलेंट भी आपका मांगा गया था। अब बात यहाँ पे आती है इक्विवेलेंट में क्या चलेगा। तो दोस्तों कोई भी आपका ऐसा कोर्स हो जो कम से कम आपका 6 महीने का हो, ठीक है, और वो सरकार से आपका मान्यता प्राप्त हो, तो वो इसके लिए आपका वैलिड है। चाहे आपके हाई स्कूल में पढ़ा हो आपने कंप्यूटर, चाहे 12th में पढ़ा हो, चाहे ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, कहीं भी आपने पढ़ा हो, यानी कोई भी आपका कोर्स हो जिसमें कम से कम 6 महीने आपने कंप्यूटर पढ़ा हो, लेकिन जहाँ से भी आपने कोर्स सर्टिफिकेट लिया हो वो आपका मान्यता प्राप्त होना चाहिए, फर्जी आपका नहीं होना चाहिए। तो उसमें आपका वो CCC जो भी आपको इक्विवेलेंट रहेगा, और वो भी आपका 25 जून से पहले तक का होना चाहिए। ये नहीं कि आप इक्विवेलेंट बाद में कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो दो चीज़ दोस्तों आपकी हो गई। और साथ में दोस्तों बच्चों का सवाल ये आया कि मैंने BPO पहली पोस्टिंग भरी थी, ठीक है, इसमें तो लेकिन मेरे पास CCC नहीं, उसकी इक्विवेलेंट है, तो क्या होगा। दोस्तों पूरी संभावना जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो एग्जाम के बाद जब आपका DB होगा उससे पहले हो सकता है दोबारा से आपका पोस्ट प्रेफरेंस आपकी भरवाई जाए, ठीक है, DB के पहले या DB के बाद, ठीक है, उस हिसाब से आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। तो हो सकता है आप अगर CCC नहीं था तो आप इक्विवेलेंट था तो BPO ना करके आप BDO भर सकते हो पहली पोस्टिंग, ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। और तीसरा दोस्तों जो सवाल था बच्चों का वो था कि जो आपको पता होगा इसमें लगभग 1350 बच्चे ऐसे थे कि जिनकी ओमा सीट में बाद में आपकी छेड़छाड़ की गई थी, तो उन बच्चों का क्या हुआ। तो दोस्तों इसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि इनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं कि आपका एग्जाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। इसके बारे में जानकारी मिल सकती है आपको UPSC आयोग से मिल सकती है, क्योंकि देखिए इसमें मैं बार बार बोलता हूँ जो बच्चे आपके लखनऊ के आसपास के एरिया में रहते हैं वो आपका UPSC आयोग जाए किसी दिन, जो मतलब लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ के आसपास में, तो वहाँ पर सचिव साहब से बात करिए कि जो 1350 बच्चे पकड़े गए धांधली में उनका क्या हुआ, कि वो एग्जाम बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो वो इसका सही जवाब दे सकते हैं कि मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो एग्जाम बैठेंगे नहीं बैठेंगे। और बस सबसे आखिरी में जो सवाल दोस्तों आपका आता है वो आता है कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों मैं देखिए पहले ही आपसे बोल चुका हूँ, देखिए जो अपना टारगेट लेके चलना है आपको वो 210 से लेकर के 220 नंबर का टारगेट पर लेके चलिए। देखिए मैं इतना टारगेट बोलूँ जरूर नहीं कट ऑफ इतनी जाए, हो सकता है इससे कम भी चली जाए, लेकिन दोस्तों अगर आप 210-20 का टारगेट लेके चलोगे तो आप सेफ जोन में रहोगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि आपको डाउट कि हमारा होगा नहीं होगा, एग्जाम दे दिया DB की कॉल आएगी नहीं आएगी, फिर DB कॉल आएगी फाइनल सेक्शन होगा नहीं होगा। तो दोस्तों इतना जान लीजिए आप किसी भी कीमत पर जो कट ऑफ है वो आपकी 220 नंबर से ऊपर नहीं जाने वाली, चाहे पेपर आपको कितना भी आसान बन जाए, ठीक है, ये आपको तैयारी करनी होगी। अब देखिए बहुत सारे यूट्यूब पे बोलते हैं कि 250 लाइए, 245 लाइए, 240 लाइए। दोस्तों इतने नंबर आपके नहीं आते हैं, आपको समझनी होगी, क्योंकि 1/2 इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है। इसे मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप 105 से लेकर के 110 क्वेश्चन का अपना टारगेट लेके चलिए। अगर देखिए इतना आप टारगेट लेके चलोगे तो हो सकता है 2-4-5 क्वेश्चन आपकी गलती हो जाते हैं, वो पता ही होगा आपको, तो उसी हिसाब से लेके चलना है कि जो आपके नंबर हैं वो 210 से लेकर के 220 की रेंज में आपके आने चाहिए नेगेटिव मार्क हटाने के बाद। अगर आप सोचोगे 205 के बारे में तो हो सकता है वो 205 ना होगा आपके 195 ही रह जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी। तो दोस्तों यही आपको बताना था। अगर कोई और आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।